वेलकम टू आई लव लिटरेचर। अगर मैं आपसे किसी इंटरव्यू में पूछूं कि सोनेट क्या होती है, सोनेट के बारे में मुझे कुछ बताइए, तो आप क्या बताएंगे? अब सोनेट की हिस्ट्री आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, प्लीज डू रीड दैट। ओके, कमिंग बैक टू सोनेट। नाउ सोनेट हैज इट्स ओरिजिन इन इटली। तो आप जब भी नोट्स बनाएं फॉर्म्स ऑफ पोएट्री के, तो आप सोनेट के आगे लिख लीजिए इटालियन सोनेट। इससे आपको याद रहेगा कि सोनेट हैज इट्स ओरिजिन इन इटली। नाउ इफ आई टॉक अबाउट सोनेट, सोनेट क्या होती है? तो सोनेट इज अ लिरिक पोएम। लिरिक क्या है ये मैंने बताया है, और आपको ये भी बताया है कि फॉर्म्स ऑफ पोइट्री को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले आप लिरिक पढ़िए, उसके बाद यू कैन रीड सोनेट्स, ओड्स। जो सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए वो लिरिक है, क्योंकि ओड भी एक लिरिक है, सोनेट भी एक लिरिक है। तो सबसे पहले आपको समझ लिरिक की होनी चाहिए। Now, coming back to sonnet, sonnet is a lyric poem. Sonnet is a lyric poem consisting of consisting of one stanza of 14 lines. तो अगर एक स्टैंजा है उसमें 14 लाइन है एंड ऑल दोज 14 लाइन्स रिटन इन iambic pentameter, तो वो एक सोनेट है। सिंपल, सोनेट इज अ लिरिक पोम consisting of a single stanza of 14 lines written in iambic pentameter. Simple. अब ये सोनेट हम इंग्लिश में क्यों पढ़ते हैं, कहाँ से आई, किसने बनाई, किसने पहली बार लिखा? तो हमें मालूम है कि सोनेट हैज इट्स ओरिजिन इन इटली। There was an Italian poet, Petrarch, who made brilliant use of this form sonnet, and that's why this sonnet is known as Petrarchan sonnet. हम इसे classical sonnet भी बोल सकते हैं because that was the classical way of writing, but Petrarch made most of the use of it, and that's why we say Petrarchan sonnet. अब हम देखते हैं कि Petrarchan sonnet का क्या फॉर्म है, मतलब जो ओरिजिनल सोनेट थी वो कैसे लिखी जाती थी, उसका क्या फॉर्म था। एक बात हमें अभी तक मालूम है कि ये एक सिंगल स्टैंजा की पोएम है जिसके अंदर 14 लाइन्स है, 14 लाइन है, और वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई है। अब हम इसके फॉर्म, इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। उन 14 लाइन्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। वन पार्ट वॉज नोन एज ऑक्टेव, अनदर पार्ट वॉज नोन एज सस्टेट। अब ऑक्टेव और सस्टेट ये डिवीजन क्यों? ठीक है, सबसे पहले ऑक्टेव में 8 लाइन्स हैं, जैसा कि हमें ऑक्टेव वर्ड से ही मालूम पड़ रहा है, और सस्टेट वर्ड से हमें मालूम पड़ रहा है 6 लाइन्स। इनको क्यों डिवाइड किया है? देयर मस्ट बी अ पर्पस बिहाइंड इट, राइट? तो ऑक्टेव में हम प्रॉब्लम का स्टेटमेंट देते हैं कि ये प्रॉब्लम है, और सस्टेट में हम उसका सोल्यूशन देते हैं। तो पोएट ऑक्टेव में बताता था अपनी प्रॉब्लम को, और सस्टेट में उसका सोल्यूशन दे दिया करता था। अब फाइन, जब ऑक्टेव खत्म होता है और सस्टेट शुरू होता है तो उसके बीच में एक छोटा सा पॉज होता है जिसको हम सशौरा बोलते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है एज अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर। और जब थॉट टर्न होता है, मतलब प्रॉब्लम स्टेट कर के जब राइटर ख़त्म करता है और टर्न लेता है अपने थॉट में और सोल्यूशन की तरफ, उसको रिजॉल्व करने की तरफ बढ़ता है, तो उस टर्न को हम वॉल्टा बोलते हैं लिटरेचर में। अब इसकी हम राइम स्कीम देख लेते हैं। तो पेट्रार्क ने जो राइम स्कीम दी, जो पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम है, वो है A B, again B A, again A, it is A, okay, A, सेम। अब जब हमने बोला A, तो फिर हमारी चार लाइनें हो गई, 8 लाइनें ये हो गई। उसके बाद सस्टेट की अब हम राइम स्कीम देखते हैं। CDC या CDE। CDC sounds like सड़ी सी, anyway CDC, and then CDE. So that was all about Petrarchan sonnet. अब हम इसे इंग्लिश लिटरेचर में क्यों पढ़ते हैं, हम इटालियन लिटरेचर तो पढ़ नहीं रहे? Because this form was brought to England by somebody, and it was brought in England by Sir Thomas Wyatt and Henry Howard, Earl of Surrey. One thing I would like to tell you, Earl of Surrey किसी का नाम नहीं है। अर्ल ऑफ सरे का नाम हेनरी हॉवर्ड था। सरे इज द नेम ऑफ प्लेस, एंड अर्ल एक उपाधि है, जैसे हम बोलते हैं दीवान, निजाम ऑफ हैदराबाद। सो अर्ल ऑफ सरे
निज़ाम ऑफ सरे, सरे इज द नेम ऑफ प्लेस जैसे हैदराबाद है, और अर्ल उनकी उपाधि है जैसे निज़ाम है या दीवान है. नाउ इन्होंने ये इटली से इसको यहाँ पे लेके आए इंग्लैंड में, और टोटल स्मिथसोनियन में उन्होंने लिखी सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स जिसको हम बोलते हैं. सो व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन 16th century, in the first half of 16th century. फाइन. अब क्या उसके बाद सभी ने इसी फॉर्म में लिखा? नहीं. नाउ वी विल टॉक अबाउट इंग्लिश सॉनेट्स, जिसको हम शेक्सपियरियन सॉनेट्स भी बोलते हैं. ये इंग्लिश सॉनेट जो एक क्लासिकल पेट्रार्कन सॉनेट का फॉर्म था, उसको किसने बिगाड़ा? उसको हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे ने बिगाड़ा. तो पहली बार इंग्लिश सोनेट अर्ल ऑफ सरे ने लिखी, कुछ चेंजेस के साथ, बिकॉज इंग्लिश, दे आर इंग्लिश पीपल एंड दे थॉट हम अपना कुछ क्रिएट करते हैं. ठीक है, बट हम इसको इंग्लिश सोनेट को हम शेक्सपियरियन सोनेट भी बोलते हैं. लेकिन हम इसे शेक्सपियरियन सोनेट क्यों बोलते हैं? रीजन बीइंग कि इसे सबसे ज्यादा प्रैक्टिस और पॉपुलराइज इसे शेक्सपियर ने किया था, इसलिए हम इसे शेक्सपियरियन सोनेट बोलते हैं. नाउ लेट्स लुक एट इट. अब ये वही एक स्टैंजा है, सिंगल स्टैंजा ऑफ 14 लाइन्स, ओके, बट देर आर अ फ्यू चेंजेस इन इट. व्हाट आर दोज चेंजेस? अब हमारे पास इसमें 3 क्वार्ट्रेन है. 1 क्वार्ट्रेन इज ऑफ 4 लाइन्स, सो 4 into 3 12 लाइन हो गई. 4 3s are 12. बचे हमारे पास 2 लाइन, और वो 2 लाइन होती थी कपलेट. तो इंग्लिश सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट कैसे लिखी जाती थी? 3 quatrains and 1 couplet. English sonnet is made up of 3 quatrains and 1 couplet. Now let's look at its rhyme scheme. अब ये शेक्सपियर हैं तो सेम राइम स्कीम तो फॉलो करेंगे नहीं, अपनी करेंगे. पेट्रार्कन सोनेट में हमने पढ़ा ए बी बी ए, देन सी डी सी या सी डी ई. अब शेक्सपियर ने क्या किया? Shakespeare said A B A B A B A B. So Shakespeare wrote A B. एक आपके पास एक क्वार्ट्रेन हो गया. C D दूसरा क्वार्ट्रेन हो गया. E F तीसरा क्वार्ट्रेन हो गया. G was couplet. So A B C D E F G. तो शेक्सपियर G ने G तक राइम स्कीम दी. सो दैट वाज शेक्सपियरियन सोनेट. नाउ कमिंग टू स्पेंसरियन सोनेट. स्पेंसर हैज ऑल्सो रिटन सोनेट्स. अब स्पेंसर ने ऐसा क्या अलग किया कि हम स्पेंसरियन सोनेट पढ़ते हैं? देयर वाज समथिंग डिफरेंट इन हिम. अगर आप शेक्सपियरियन सोनेट को देखते हैं तो उसमें सब्जेक्ट मैटर सेम है, बट जब हम राइम स्कीम की बात करते हैं तो ए बी, अब वो बी कंटिन्यू नहीं होगा दूसरे क्वार्ट्रेन में. एक क्वार्ट्रेन हो गया ए बी, एक क्वार्ट्रेन हो गया. दूसरे क्वार्ट्रेन में शेक्सपियर ने लिखा सी डी. इन दोनों की राइम स्कीम में कोई लिंक नहीं है. बट व्हाट स्पेंसर डिड, ही इंटरलिंक्ड हिज सोनेट विथ राइम स्कीम टू. सब्जेक्ट मैटर तो इंटरलिंक्ड है ही, लेकिन राइम स्कीम को भी उन्होंने इंटरलिंक्ड कर दिया. कैसे? तो उन्होंने, उनकी राइम स्कीम थी ए बी, सेम शेक्सपियर जैसी ए बी, बट ही कंटिन्यूड दैट बी. ए बी. नाउ वी विल टेक बी फ्रॉम हियर. बी सी, देन वी विल टेक सी डी एंड देन ई. तो वही 3 क्वार्टर्स हैं, ए बी, देन बी सी, देन सी डी एंड देन ई. तो स्पेंसर ने इसको ई पे खत्म कर दिया. ही कुडंट टेक इट टू जी लाइक शेक्सपियर जी. सो दैट्स ऑल अबाउट सोनेट. So if you're asked in an interview, what is a sonnet? You should say that sonnet is a lyric poem consisting of one single stanza of 14 lines written in iambic pentameter. Traditionally, we have 3 types of sonnets. Traditionally, we read Petrarchan sonnet. Petrarchan sonnets were written, and Petrarchan sonnets were consist of an octave and sestet. Octave had a statement of
poet's problem, and sestet had its solution. And its rhyme scheme was ABBA, ABBA, then CDC, CDC, or CE, CE, CDE, CDE. Sorry. Thereafter, we read about Shakespearean sonnet, and Shakespearean sonnets were written in 3 quatrains and a couplet, and their rhyme scheme was A B A B C D C D E F E F G G. Thereafter, there was another sonnet written by Spenser known as Spenserian sonnet, and it also had 3 quatrains and 1 couplet, but he interlinked his rhyme scheme. How? He wrote A B A B, B C B C, C D C D, E E. Thank you for listening.